कंस के ससुर का नाम था जरासंध। जरासंध को भगवान भी नहीं मार सकते थे। भगवान कृष्ण इतना बलशाली था और जरासंध के पास इतनी सेना थी, इतनी सेना कि एक बार भगवान के ऊपर आक्रमण करता था मथुरा में तो 7-7, 8-8 करोड़ों सैनिकों के साथ आक्रमण करता था। अब सोचिए, भगवान सुदर्शन चक्र से गाजर मूली की तरह काटते थे, गाजर मूली की तरह। और क्यों काटते थे? क्योंकि भगवान का अवतार क्यों हुआ था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म, पाप और अत्याचार बढ़ेगा तब तब मेरा अवतरण होगा। कंस लोगों के नाम से ये धरती बोझिल हो गई थी, बोझिल हो गई थी। और बोझिल होने की वजह से उसने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान की भगवत कृपा से दुर्योधन का जन्म हुआ था। भगवान की कई अक्षणी सेना भी उसमें मारी गई थी, भगवान कृष्ण की। इतना भयंकर युद्ध होने के बाद भी इतने लोग बचे थे। उसके बाद भगवान ने कंस को मारा, उसके बाद भी कुछ बच गया तो जरासंध बचा था, फिर कालयवन बचा था। कई करोड़ संख्या में उनके पास सैनिक, कई करोड़। और जब ये सब मर गए तो भगवान के पास 56 करोड़ यादव सेना थी। कितने करोड़? 56 करोड़। उसको भी भगवान मरवा दिए, ऋषि श्राप दिलवा के। भगवान बोले भार मुक्त हो जाए मेरी पृथ्वी। जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार इतने सैनिक मारे गए। जब 18वां बार उसने आक्रमण किया तो मैंने कल की कथा में बताई थी आप सभी को कि 18वीं बार में वो ब्राह्मणों को लेकर युद्ध में आया। जरासंध जब ब्राह्मणों को लेकर युद्ध में आया, भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? जन्म से ब्राह्मण शूद्र होता है। जब ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेता है तब द्विजाति कहलाता है। जब वेदों का अध्ययन करता है तो पुरोहित कहलाता है। और जब ब्रह्म के रास्ते चलता है तो ब्राह्मण कहलाता है, तो ब्राह्मण कहलाता है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मेरे मुकुटमणि, मैं ब्राह्मण के दास। मैं कौन हूं मेरे को बताने का काम ब्राह्मण करते हैं। अगर ब्राह्मण इस संसार में नहीं होते तो मेरी कथा लोग नहीं सुन पाते। जितना ब्राह्मण का लोग प्रणाम करते हैं और जितना ब्राह्मण लोगों को आशीर्वाद देता है, कोई दूसरा व्यक्ति उतना आशीर्वाद दे तो खाली हो जाए। लेकिन उस ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व होता है, भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए वो ब्राह्मण का आशीर्वाद फलता भी है। उस ब्राह्मण का आशीर्वाद फलता भी है। भगवान ने कहा जो ब्राह्मण वचन देता है, मेरा ब्राह्मण, भगवान कहते हैं ब्राह्मण का वचन मेरा वचन है। जो ब्राह्मण बोलता है उस वचन को मैं पूरा करता हूं, उस वचन को मैं पूरा करता हूं। ये भगवान का वचन है भागवत में। तो जब ब्राह्मणों को लेकर युद्ध किया तो भगवान उससे युद्ध नहीं किए हैं। भगवान युद्ध नहीं किए जरासंध से, भगवान भागना शुरू किए हैं। तो जब भगवान भागे हैं उसी जगह पर भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा है। बोलो रणछोड़ भगवान की, बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान की, बोलो भागवत जी भगवान की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जरासंध का एक मित्र था, मित्र का नाम था कालयवन। वो राक्षस ही था। 3 करोड़ सेना के साथ वह भगवान पर आक्रमण करता है। तीन करोड़ सेना के साथ जब भगवान पर आक्रमण करता है तो भगवान भागते 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 भगवान एक गुफा में चले जाते हैं। और गुफा में जाते हैं तो उसी गुफा में एक मुचकुंद राजा सो रहे होते हैं। वो भगवान की इतनी तपस्या करते हैं कि भगवान प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं थक चुका हूँ प्रभु, मुझे विश्राम दीजिए, विश्राम दीजिए। भगवान कहते हैं राजा मुचकुंद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि उस गुफा में, जिस गुफा में भगवान घुसे थे, इसी गुफा में तुम शयन करोगे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें जबरदस्ती उठा दिया तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान तो इस बात को जानते थे। भगवान दौड़ते 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 उसी गुफा में प्रवेश करते हैं और अपने पीताम्बर को निकालकर उस राजा मुचकुंद को उड़ा देते हैं। कालयवन भागते 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 उसी गुफा में आता है और कहता है कि दुष्ट, मेरा दुश्मन तू यहीं सोया है, मैं जानता हूं तू छलिया है, मुझे छल रहा है, आज मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसा बोलकर झट से पीताम्बर को पकड़ता है और पकड़ के झटके से जब खींचता है तो उसी समय राजा मुचकुंद की आंख खुल जाती है और जैसे ही आंख खुलती है कालयवन भस्म हो जाता है। कालयवन के भस्म होते ही मुचकुंद भगवान को प्रणाम करता है और अपने शरीर को छोड़ देता है। और वही मुचकुंद भगवान की कृपा से कलयुग में नरसिंह मेहता का नाम आप सुने हैं? जिन्होंने भी नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा, वही राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। अभी भगवान को द्वापर युग को गए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 5245 वर्ष मात्र हुए हैं।